सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ऐड टू कार्ट बटन किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि पॉपअप किस तरीके से बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ऐड टू कार्ट बटन बनाने वाले हैं और किस तरीका होता है ये। जैसे मैं इस पर होवर करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ऐड टू कार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके का मैं यहाँ पर आपको एक इफेक्ट बना के दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम ऐड टू कार्ट बटन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को और भी ज्यादा स्टाइलिश बना सकते हो इस तरीके से यूज कर। जैसे मैं यहाँ पर होवर कर रहा हूँ तो इस तरीके का यहाँ पर आपको एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये इसका यूज हम ट्रांजेक्शन के थ्रू करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने चलता हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर। तो इसके बाद यहाँ पर मुझे बनाना होगा पहले से एक डिव, यानी कि मुझे इस डिव के अंदर ही इन सारे कॉन्टेक्ट को लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चलता हूँ, यानी कि मुझे एक IMG टैग का भी यहाँ पर यूज करना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं IMG टैग का यूज करूंगा और इसके अंदर यहाँ पर आपको यूज करना होगा, यानी कि आपको एक इमेज की भी रिक्वायरमेंट है। तो इमेज का नाम यहाँ पर मैंने पहले से ही ले रखा है। यहाँ पर मैंने इस फाइल को सेव किया है तो इस फाइल का नाम भी मैंने, यानी कि उस इमेज का नाम यहाँ पर मैंने IMG नाम से मैंने ले रखा है। कोड लगाकर उसका टाइप भी दे सकते हो, यानी कि आपको फाइल का टाइप भी देना होता है जो आपकी इमेज है। तो इससे आपके जैसे कि यहाँ पर जो फाइल का टाइप था वो था यहाँ पर JPEG नाम से यहाँ पर था। जैसे मैं यहाँ पर सेव किया मैंने फाइल को और यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं ब्राउजर पर कि किस तरीके से हमारे जो आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं इसी इमेज को यूज करूंगा, तो जिससे मैंने आपको जिससे कि मैंने यहाँ पर यूज कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज कर रखा है, तो मैं इसे ही इमेज को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे इस इमेज को यहाँ पर मुझे हाइट विड्थ देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ इसे। तो विड्थ मैं 100% ही दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर 100% का यहाँ पर यूज करूंगा और हाइट भी मैं यहाँ पर 100% ही लेने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैंने 100% यहाँ पर मैंने यूज किया। यूज करने के बाद अब मैं यहाँ पर डिप को भी एक क्लास दे देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं डिप को क्लास जो देने वाला हूँ, यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं बॉक्स नाम से दे देता हूँ एक इंटरनल CSS का। तो मैंने यहाँ पर स्टाइल का यूज किया। स्टाइल के अंदर यहाँ पर आप यूज कर सकते हो बॉक्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्स को यूज किया और यहाँ पर मैं विड्थ का यूज कर लेता हूँ एक बार, जैसे कि यहाँ पर मैं विड्थ का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कितनी विड्थ ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर 300 पिक्सल का यहाँ पर यूज करूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं 300 पिक्सल का यूज किया और हाइट भी मैं 300 पिक्सल की यहाँ पर ले लूंगा। मैंने इतना लिया और यहाँ पर लेने के बाद जैसे मैं सेव करूंगा और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये 300 पिक्सल यहाँ पर आ गया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं मार्जिन का भी यूज कर लेता हूँ। तो मार्जिन में यहाँ पर ऑटो ले लूंगा और मैं यहाँ पर मार्जिन का यहाँ पर यूज करूंगा। और जैसे कि यहाँ पर मैं टॉप से भी यूज करने वाला हूँ 30 पिक्सल का यहाँ पर यूज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे टॉप से भी चाहिए। एक अच्छे व्यू में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो एक अच्छे व्यू में देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इतना यूज किया। यूज करने के बाद अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, इसके अंदर हमें एक बटन भी तो बनाना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बटन का भी यूज कर लेता हूँ। इनपुट टाइप के अंदर यहाँ पर हमें यूज करना होगा बटन। तो सिंपल यहाँ पर मैं बटन का यूज करूंगा। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं वैल्यू दे सकता हूँ ऐड, और इसके बाद यहाँ पर मैं दे सकता हूँ टू नाम से, और उसके अंदर यहाँ पर ले सकते हैं हम कार्ड। जैसे मैंने यहाँ पर इतना यूज किया तो यहाँ पर मैं इसे एक क्लास भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड नाम से ही यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ इसे। तो मैंने यहाँ पर इतना यहाँ पर क्लास दी। क्लास देने के बाद इसमें इस क्लास को मैं जैसे यहाँ पर यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पर इस क्लास को यूज करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे विड्थ भी दे दूंगा, क्योंकि मुझे विड्थ जो चाहिए मुझे 100% चाहिए, क्योंकि मेरी जितना बड़ा मेरा बॉक्स है उतनी बड़ी यहाँ पर मुझे इसकी विड्थ चाहिए। जैसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितनी बड़ा यहाँ पर ये बॉक्स आ रहा है इतने बड़ा यहाँ पर इसका जो बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर मैं 300 यूज करने के बाद यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लेता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज को ले लेता हूँ, जैसे कि 20 पिक्सल ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर को भी यूज कर सकते हो इसके अपने अकॉर्डिंग। तो बैकग्राउंड कलर आप यूज कर सकते हो RGB के थ्रू यूज कर सकता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं R और GBA के थ्रू यहाँ पर मैं यूज करूंगा, प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि कलर थोड़ा सा
यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, नहीं लग रहा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बॉर्डर को नन किया और यहाँ पर आप देखोगे कि ये थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ एक बार, तो यहाँ पर आपको और भी अच्छे से देखने को मिल रहा है। जैसे सेंटर किया मैंने और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये सेंटर में भी आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इतना यूज किया। यूज करने के बाद अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ पोजीशन, यानी कि मुझे पोजीशन को यूज करना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं पोजीशन का यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट का यूज करूंगा। तो ये जैसे ही एब्सोल्यूट का मैंने यहाँ पर यूज किया तो ये अपने पेरेंट से हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपने पेरेंट से ज्यादा ले लेगा। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर दिया, बट यहाँ पर मुझे देना होगा क्योंकि यहाँ पर भी तो मुझे पोजीशन देना होगा, क्योंकि मुझे इस पोजीशन से ज्यादा नहीं देना है। तो यहाँ पर मैं रिलेटिव दे दूंगा क्योंकि ये इससे ज्यादा नहीं जाए। तो इस तरीके से मैंने जैसे ही रिलेटिव दूंगा तो ये आप देखोगे कि ये अपनी मतलब जितनी इसकी विड्थ थी इतनी विड्थ यहाँ पर इसने ली है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसकी पोजीशन इसे रिलेटिव देना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इतना यूज किया। यूज करने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रांजिशन को, यानी कि ट्रांजिशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इतना यूज किया, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट से इसे यानी कि 0 पिक्सल में कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 0 पिक्सल चाहिए। तो ये आपको होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे भी तो यूज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉट मैन का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज करा था बॉक्स। तो डॉट बॉक्स के लिए मैंने यहाँ पर जो मैंने ये वाली यानी कि जो मैंने डिप के अंदर जो बॉक्स लिया है उसके अंदर मैं होबर का यूज करूंगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये नीचे आएगा या नहीं। तो सिंपल यहाँ पर मैंने होबर का यूज किया। होबर के बाद अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने होबर का यूज किया। यूज करने के बाद अब मैंने क्या लिया था यहाँ पर ऐड। तो सिंपल यहाँ पर मैं ऐड को यूज करूंगा। तो ऐड के अंदर यहाँ पर मुझे यूज करना है जैसे कि टॉप, जैसे कि यहाँ पर मैं टॉप से यूज करूंगा। तो टॉप से मुझे 0 पिक्सल चाहिए, या फिर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यूज किया टॉप से। तो टॉप से यहाँ पर मैं 0 पिक्सल ले लूंगा और यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दूंगा। तो यहाँ पर इसकी ओपेसिटी यानी कि 1 ले लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर इतना यूज किया, जैसे सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये टॉप से तो आ गया है, बट आप इतना आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने टॉप से लिया, लेने के बाद अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। इसकी लेफ्ट से मैंने ओपेसिटी ली और टॉप से भी यहाँ पर मैं लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं टॉप से ले लेता हूँ -40 पिक्सल, यानी कि मैंने 40 पिक्सल का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी भी कम कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी में 0 ले लूंगा एक बार। तो यहाँ पर मैंने इसकी ओपेसिटी 0 लिया। 0 लेने के बाद जैसे सेव किया और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ से हट गया है। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ओपेसिटी का किस तरीके से यूज करते हैं और ट्रांजिशन का किस तरीके से यूज करते हैं, बट ये यहाँ पर रहता है। तो ओपेसिटी का मतलब होता है यहाँ से ये हटा नहीं है, बट इसकी ओपेसिटी कम हो गई है। अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ट्रांजिशन। तो सिंपल यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ट्रांजिशन, यानी कि नीचे वाला यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ट्रांजिशन। जैसे कि यहाँ पर मैं 1 सेकंड का ले लूंगा। जैसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखो और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि होवर नहीं आ रहा है। होवर नहीं आने का मतलब यही है क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेस नहीं दिया है। होवर के बाद यहाँ पर आपको स्पेस देना होता है। जैसे मैं यहाँ पर फाइल को सेव करूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा और जैसे मैं इस पर होवर करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ऐड टू कार्ट आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो आ रहा है और इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर ऐड टू कार्ट यहाँ पर भी आ रहा है। बट यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर बॉटम से भी लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप बॉटम से भी यहाँ पर आप ला सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आपको बॉटम कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं बॉटम कर देता हूँ और यहाँ से भी यहाँ पर आपको बॉटम कर देना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं बॉटम का यूज करूंगा और सेव किया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ और फिर से यहाँ पर मैं जैसे इस पर होवर करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऐड टू कार्ट यहाँ पर होवर होकर आ रहा है। कि किस तरीके का एक यहाँ पर आपको अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर आपको होवर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम होवर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप जैसे चाहें यहाँ पर आप
इस तरीके से यहाँ पर आप होवर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने होवर के अंदर प्रेस करता हूँ और फिर से यहाँ पर मैं होवर करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत ही यहाँ पर आपको स्लोली देखने को मिल रहा है कि किस तरीके का यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमने होवर यानी कि यहाँ पर हमने ऐड टू कार्ट बटन बनाया यानी कि पॉपअप बटन बनाया, इस तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो हमने देखा इस तरीके से ही हम अब इस तरीके से ही हम ट्रांजिशन का यूज़ कर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।